नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो यूनिक है, हटके है। कहते धरती पे जब इंसान अवतरित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, बस्तियाँ बसती गई, लोग रहना शुरू हुए। कहते इंसान की ज़रूरत पानी है, पेड़ पौधों की ज़रूरत पानी है, इंसान की ज़रूरत पानी है। कहते हैं जल है तो जीवन है, जान जल है तो जीवन है। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जल ही जीवन है। आज हम आपको दिखाएंगे कि उस जीवन को सींचने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जब दुनिया में इंसान आया तो धीरे धीरे वो नदियों के किनारे बसना शुरू हुआ, जिसे नदी घाटी सभ्यता या जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा तो उसने पानी की व्यवस्था करना शुरू किया और बहुत घरों में मिट्टी के अंदर गहरा गड्ढा खोद करके और उससे पानी निकाला जाता था, जिसको कुआं कहा जाता था। अंग्रेजी में बेल, हिंदी में कुआं और पंजाबी में उसको खूह कहते हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये अमृतसर का वो एरिया है जहाँ पे 40 कुएँ हैं। सन 1902 में अंग्रेज़ों ने वॉल सिटी अमृतसर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 40 कुएँ बनाए और उन 40 कुओं को एक पाइप के थ्रू जोड़ करके 125 हॉर्स पावर की मोटर लगाई और इन्हीं कुओं से अमृतसर शहर की प्यास को बुझाया जाता था, जो कि 1972 तक ये सिलसिला चलता रहा। देश की आज़ादी से पहले बने हुए कुएँ, गुलामी के दौर में अंग्रेज़ों ने जो प्यास बुझाने के लिए कुएँ बनाए थे, वो कुएँ आज़ादी के बाद भी 1972 तक शहर की प्यास बुझाते रहे। जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, वॉल सिटी से अलग होता गया, पानी की पाइपलाइन डाली गई, अन्य व्यवस्थाएं पानी की गई, लोगों ने घरों में कुएँ बनाए, हैंडपंप लगाए, कारपोरेशन आया और उन्होंने अपनी कारपोरेशन के थ्रू लोगों की प्यास बुझाना शुरू किया। पानी की सप्लाई ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 1972 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था और इसको ऐसे छोड़ दिया गया। जैसे जैसे आगे देखा गया कि खुले कुएँ छूटे हैं और ये खुले कुएँ छूटने की वजह से नुकसान हो सकता है, कोई इसमें गिर सकता है, कोई ऐसी कोई घटना घट सकती है, तो सरकार ने इन कुओं को बंद कर दिया। उन्हीं में से 40 में से एक कुआं है जिसका नंबर 25 है, जो मेरे सामने है। मैं अमृतसर के उस एरिया में खड़ा हूँ जो कि अंग्रेज़ों ने उत्तर और पूरब दिशा में अमृतसर की प्यास बुझाने के लिए एक जगह चिन्हित की और उस जगह पे जो कुएं बनाए, उस एरिया को आज भी 40 खूह कहा जाता है। उनमें से एक है हमारे सामने 25 नंबर का खूह, और हम दिखा सकते हैं कि यहाँ ये कुएं एकदम लाइन से बने हुए हैं, थोड़े थोड़े गैप के बाद, और आज भी ये कुएं ढके हुए हैं। कुछ कुओं पे तो ऐसा हो गया है कि जैसे उस पर बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं और वो पेड़ ऐसे लग रहा है जैसे कुओं के ऊपर कब्जा कर लिया हो कि कहीं कोई कुओं को नुकसान न पहुंचाए। और आज उन्हीं कुओं से पेड़ अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ये आज गार्डन के रूप में है, जो कि अमृतसर की अथॉरिटी इसको मैनेज करती है और यहाँ लोग घूमने आते हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था की गई, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया वो 25 नंबर था और ये 24 नंबर कुआं है। ऐसे ही बहुत सारे कुएं हैं जो एक लाइन में बने हुए हैं। अब मैं आगे चलता जाता हूं और आपको दिखाऊंगा कि 40 कुएं कैसे एक लाइन में बने हुए हैं। अभी जो मेरे सामने है ये 23 नंबर है। इसी तरीके से 22 आएगा, 21 आएगा, 20 आएगा और चलते चलते एक नंबर आएगा जहां से दूसरी लाइन शुरू होगी, क्योंकि एक लाइन में 18 कुएं हैं और दूसरे लाइन में उसके अलावा के कुएं हैं 25, 24, 23। और हमारे अब सामने है, ये है खूह नंबर 22 अर्थात 22। सरकार ने उस हिस्टोरिकल पार्क को, ऐतिहासिक धरोहर को एक पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया है और जहाँ पे लोग सैर सपाटा करने आते हैं। आज तो शनिवार है, नहीं तो बाकी दिनों में यहाँ कहते हैं लोग काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे जो है कहीं कहीं पे लोग बैठे दिखाई देते हैं। सरकार ने यहाँ
लाइट की व्यवस्था की है, सामने बैठने की व्यवस्था की है। तो शहर के अलग अलग एरिया से लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं और यहाँ अपने हरियाली और खूबसूरत हवा का आनंद लेते हुए अपनी सेहत को और सेहतमंद बनाने के लिए यहाँ डेली बेस पे वो घूमने फिरने आया करते हैं। इस 40 खूह के एरिया को बच्चों ने क्रिकेट का मैदान बनाया हुआ है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि शहर में गलियों में और कई जगहों पे जो है वहाँ पे खेल का मैदान और जगह नहीं है। उन्हीं 40 खूह में से एक खूह है या बेल या कुआं कह सकते हैं, जिसका नंबर 7 है। 7 नंबर ऐसा है, देखने से ये लगता है कि इस 7 नंबर कुएं का साथ ये बहुत बड़ा उगा हुआ पेड़ दे रहा है, जिसने पूरी तरीके से उस कुएं को अपने सुरक्षा में ले लिया है कि कहीं कोई इसको नुकसान न पहुंचाए। कल तक जो शहर की प्यास बुझाया करते थे, आज उसी कुएं से ये पेड़ लगता है अपनी प्यास बुझा रहा है, साथ ही साथ इसको सुरक्षा दे रहा है। कहते साथ भी है और पेड़ कुएं के साथ। तो हमने आपको 25 नंबर से शुरुआत की और अब 1 नंबर पे आ गए हैं। मेरे सामने जो खूह है ये 1 नंबर कुआं है, जो झाड़ियों के अंदर है और इस बाउंड्री वाल के अंदर है। शायद हम उसको आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये आपको हम 2 नंबर दिखाते हैं। 2 नंबर से लेकर 25 नंबर तक पब्लिक एक्सेस में है, जहाँ तक पब्लिक जा सकती है, पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी है। और मेरे सामने ये 2 नंबर का खूह है। तो 25 एक लाइन में हैं और 12 किसी एक लाइन में हैं। तो इस तरीके से 2 अलग अलग लाइनों में 40 कुएं बनाए गए थे, जो किसी ज़माने में लोगों की प्यास बुझाया करते थे। इस गुरु पीरों की नगरी अमृतसर शहर की प्यास बुझाते थे और 1972 तक इनका साथ दिया। 72 के बाद इन कुओं को बंद कर दिया गया पब्लिक के लिए, क्योंकि कारपोरेशन आ चुकी थी, शहर बड़ा हो गया था। वॉल सिटी के बाहर शहर धीरे धीरे बसना शुरू हुआ और व्यवस्थाएं बदली, तो इन कुओं की ज़रूरत नहीं रही और ये आज ऐतिहासिक धरोहर बनकर रह गए हैं। इनको हेरिटेज की तरह सहेजने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, जो कि हम दिखा पा रहे हैं। लोग तो घूमने आते हैं, व्यवस्थाएं भी रही होंगी। यहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा हुआ है कि 2020 में इसको रेनोवेट किया गया था और यहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था की गई थी और बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब लाइट दूर दूर तक नहीं दिखती है और जो बैठने की व्यवस्था थी वो खुद ही लुढ़की हुई पड़ी है। जगह जगह से लोगों ने उसको पलट दिया है और अब व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। तो इसको दोबारा से इसको व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये धरोहर कायम रहे और पब्लिक के लिए खोलना चाहिए और पब्लिक को पता चले कि शहर के अंदर एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है जिससे शहर जिससे शहर की प्यास बुझा करती थी। शहर का कभी ज़माने में वो प्यास का साथी हुआ करता था। तो दोस्तों, आज हम आपको 40 खूह के बारे में दिखाया, इतिहास की धरोहर को आपको बताया। तो आप बताएं कि ये देख करके आपको कैसा लगा और आगे आपको किस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं, किस तरह की चीज़ें बताई जाएं, ताकि हम और आगे जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकें। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय 40 खूह, बाय बाय 40 खूह एरिया। वक्त मिला तो फिर आएंगे। कहते हैं नंबरों में कुछ नहीं होता है, लेकिन नंबरों में रिश्ता जुड़ा होता है। यहाँ 40 कुएं हैं जो एक अच्छे पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, शहर की प्यास बुझाए करते थे। हाय, शायद आप लोगों ने एक और नंबर सुना होगा 40, जिसका मतलब था अली बाबा और 40 चोर। तो नंबर का तो साथ में जुड़ाव है, लेकिन दोनों का दूर दूर का कहीं रिश्ता नहीं है। और ये शहर की प्यास बुझाने की जगह आज वहीं की वहीं है।